क्या नाम है आपका? राघव। वक्फ बोर्ड को लेके आज बिल पेश हुआ है लोकसभा में, क्या लग रहा है कितना फायदा होने वाला है इससे? देखो बात ये है, पहले तो एक चीज बताओ, अभी कुणाल कामरा ने एक वीडियो निकाला था, ठीक है, तो उसके जाके जो है वो क्या नाम है उसको, हैबिटाट के उसको सेंटर को तोड़ दिया, ठीक है, जहाँ पे आप कुणाल कामरा पे क्यों जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे है। उस बात पे आ रहा हूँ ना। तो भैया जब आपके पास करने को केवल एक ही काम रह जाता है कि बिना किसी गलती के एक हैबिटाट को आपने तोड़ दिया उठा के, जहाँ पे उसने बंदे ने वीडियो बनाई, ठीक है, तो कल दिन क्या भरोसा है कि आप वक्फ तो लेके आ रहे हो चलो, लेकिन उसके बाद आप क्या भरोसा है कि आप जो वक्फ के अलावा जो ज़मीनें हैं, जो लोगों की ज़मीनें हैं, जो आम पब्लिक की ज़मीनें हैं, आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे। ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक एक मोहरा हो कि बस आपने वक्फ को पहले चेंज करना है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो बिल ला रही है वो एक मोहरा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे संदेह है इस सरकार पे कि ये सरकार लैंड माफिया है। बिल्कुल नहीं। भाई साहब, इनका कहना है कि केंद्र सरकार लैंड माफिया है और ये बिल वो लाके कहीं ना कहीं जनता की जमीन को छीनना चाहती है, इनका कहना है ऐसा। आपका क्या कहना है इस पे? भाई साहब आपने वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट कुछ पढ़ा है भाई साहब, मुझे बताओ। जी बताइए। मैं उस मतलब जो हमारी भारत की सरकार है आपने उसको भी लैंड माफिया बना दिया। मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताइए। साबित कर देता हूँ भाई साहब जितने किसानों से जगह ली गई और अडानी जी के एयरपोर्ट को दी गई, क्या उनको मुआवजा मिला? आंसर है नहीं। तो ये हरकत जो है ना लैंड माफिया की होती है, सरकार की नहीं होती। हाँ जी। अच्छा, सुनिए, वक्फ बोर्ड पे भी ये आरोप लगाया जाता है। एक सेकंड, एक सवाल है हमसे। अडानी क्या वो मंत्री हैं जो उन्होंने लैंड माफिया कर ली? एक सेकंड, अडानी अंबानी नहीं। सुनिए 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 मेरा सवाल सुनिए। आपने अभी कहा कि लैंड माफिया का काम होता है ये। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के ऊपर भी आरोप लगा हुआ है कि वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है। और सुनिए, जो उनके पास ज़मीनें हैं उसमें कई सारे ऐसे केसेस उनके ऊपर लगे हुए ज़मीनों पे कि उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है लोगों की ज़मीन पे। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो ये बात सत्य है कि हाँ बिल्कुल सत्य है कि सरकार इसका अगर निरीक्षण करने के लिए बिल ला रही है तो फिर क्या गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है निरीक्षण। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि वो गलत है। आपने सरकार को कहा कि आपको संदेह है। मेरे को संदेह इसलिए है कि ये जो निरीक्षण लाया जा रहा है ये भलाई के लिए नहीं है, ये पब्लिक की भलाई के लिए नहीं किया जा रहा, ये सरकार अपनी भलाई के लिए कर रही है। क्योंकि इससे पहले जो सरकार ने किया है ना वो उसकी नीयत पे संदेह चालू करता है। अब कैसे करता है वो बताता हूँ। किसानों की जमीन ली आपने उठा के क्या करा, अडानी जी को दे दी, मुआवजा आपने नहीं दिया। जबकि यूएन का ये रूल है कि अगर आप किसी की जगह लेते हो, ठीक है, ये यूएन ने रूल बनाया हुआ है कि एक जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है ना, इंसानियत के बेसिस पे ये रूल बनाया गया है कि अगर आप जगह लेती है सरकारें किसी से तो मुआवजा देंगी, ये जरूरी होता है। लेकिन भारत के अंदर ये नियम लागू ही नहीं होता, भारत में लागू नहीं होता क्योंकि भारत के अंदर पब्लिक जागरूक नहीं है। तो जितना मर्जी चाहो उनको दबाओ। मतलब इनका संदेह ये है कि सरकार ये जो बिल ला रही है इससे जो है जनता का नुकसान होने वाला है। भाई साहब जनता का कोई नुकसान नहीं है, जनता का फायदा होने वाला है। मैं बताऊंगा किस तरीके से। जो गरीब तबके का मुसलमान है, अगर इस पे कमेटी बनती है, हमारा जो पास हो जाता है अमेंडमेंट, तो उसमें के जो प्रावधान लाए जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी रहेंगे वो इसके समिति के मेंबर बनेंगे और उसके अंदर जो हमारे मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो वो मतलब हमारी जो न्यायालय है उसके अधीन आने वाली है। मतलब कोई भी अगर अपील करता है कि भैया ये मेरी ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड ने इस पर अधिकार कर लिया, तो उसके लिए न्यायालय में भी जा सकता है। दूसरी बात, इसके जो ज़मीन है 9.1 हेक्टेयर है ना, 9000 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको गरीब तबके के आदमी के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाए, चाहे वो मदरसा बनाए, चाहे वो मस्जिद बनाए, और उस पर इस राज्य जिसमें कि 7 संघ राज्य हैं उनके पास 32.84 लाख करोड़ का मतलब लाख हेक्टेयर की ज़मीन है। वो क्यों है भाई साहब आप बताओ कि उतनी ज़मीन का वो कर क्या रहे हैं? दूसरी बात, उसकी जो रेवेन्यू है वो जा कहाँ रहा है, किस यूज़ में आ रहा है? उसको रेवेन्यू को गरीब तबके के मुसलमान के लिए, चाहे वो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, मदरसा, मस्जिद, उनको बना करके उनको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, क्या हो रहा है मतलब इनका कहना ये है कि जो वक्फ बोर्ड है उसके पास जो संपत्ति है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे कितने % गरीब मुसलमानों को आज की डेट में फ़ायदा हो रहा है? क्या आप जानते हैं बात? देखो जी, एक बात है जो मैं पहले भी मानता हूँ कि वक्फ तो देखो लैंड माफिया है, इसमें शक नहीं है, और इस चीज़ का निदान करना भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप ये कहते हो ना कि वक्फ के कोर्ट में आकर ही आपको जो है फैसला होगा, तो इसका मतलब आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो।
ये जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अपराध। ये असीमित शक्तियां तो पुरानी सरकारों ने दी थी वक्फ बोर्ड को। ये गलत शक्ति है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद पढ़ी है। ये तो वक्फ बोर्ड आज की बात है, मैंने ये आज से 6-7 साल पहले पढ़ा था। तो ये चीज़ सही है कि ये गलत था, रूल भी गलत था कि जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन जो है ये चीज़ जो है ना, लेकिन ये चीज़ मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर इस रूल को निकालने के बाद अगर गवर्नमेंट इसका उल्टा फ़ायदा उठाती है तो उस पे क्या होगा, उस बात पे क्या होगा। गवर्नमेंट इसका फायदा उठाती है, मतलब आपको संदेह है कि संदेह है कि ये गवर्नमेंट इसका फायदा भी उठाएगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने अब तक पब्लिक को सिर्फ मजबूर और लाचार किया है। बिल्कुल आ रही है कि जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको उनका हक दिलाया जाएगा। जो वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, जो अवैध तरीके से ज़मीन उनके पास है अभी, उसके ऊपर सरकार निरीक्षण करेगी और पारदर्शिता लाएगी। लेकिन विपक्षी नेता इनको एक मुद्दा बना रहे हैं कि वो मस्जिद को हड़प लेंगे, मदरसों को हड़प लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता, पब्लिक का सौहार्द देखा जाता है। अगर पब्लिक सौहार्द उसका नहीं देखोगे ना, अगर आप उसकी सॉवरेनिटी नहीं देखोगे कि एक कंट्री में जो है सारे लोग एक साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो क्या होगा कि सिविल वॉर चालू हो जाएगा। तो सिविल वॉर को डॉच करने के लिए, रोकने के लिए कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो हर मस्जिद को उठा के जो है कैप्चर करे। ये बेकार की, मतलब ये विपक्षी नेताओं द्वारा जुमला बनाया जा रहा है, आप मानते हैं बात? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं। तो आप ये बात मानते हैं कि विपक्षी नेता जो बातें उछाल रहे हैं या एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है? देखो, अगर वो चीज़ सही जगह पे करी जा रही है, अगर कोई मस्जिद की जगह नहीं है और आप उस जगह को क्या कह रहे हैं, ले रहे हो, तो ये चीज़ गैर वाजिब है। मस्जिद क्या, मंदिर क्या और गुरुद्वारा क्या, कोई भी जगह हो, अगर वो पब्लिक प्लेस को आप खा रहे हो, पब्लिक की जगह का ले रहे हो, तो वो चीज़ तो गलत है और वो गवर्नमेंट को रोकनी भी चाहिए, वो रोकनी चाहिए। तो जैसा कि